बिहार का एक ऐसा शख्स जो न्यूज चैनल छोड़ के केमिकल का बिजनेस शुरू करता है और केमिकल के बिजनेस में लाखों रुपया इन्होंने बनाया है, करोड़ों रुपया बनाया है। सबसे पहले हम आपको उस शख्स से मिलाते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और ये देखिए, ये सब कुछ केमिकल का प्रोडक्ट है। कोई इसमें से हैंड वॉश है, कोई फिनाइल है, बर्तन धोने वाला है। ये सब कुछ कैसे बनता है, इसका बिजनेस कैसे किया जाता है, हम आपको ये भी बताएंगे और साथ ही साथ सर की कहानी भी। तो पहले आप कहाँ काम करते थे? मैं पहले मीडिया में काम कर रहा था, 17 साल लगभग मीडिया में रहा। 17 साल मीडिया में काम किया? बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये केमिकल का बिजनेस में आया हूँ। सीनियर कैमरामैन लास्ट था, मैं सीनियर कैमरामैन। और तब आपकी सैलरी कितनी? लगभग 35,000 रुपए सैलरी थी मेरी, लास्ट सैलरी। हाँ। उसके बाद छोड़कर मैं ये बिजनेस में आया। अभी कितनी सैलरी है? अभी तो मान लीजिए 1-1.5 हो ही जाता है सब काट के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 10 एम्प्लॉय हमारे पास हैं। तो ये एक बहुत अंदर से खुशी होती है कि कल मैं नौकरी कर रहा था और आज 10 एम्प्लॉय को रखा हूँ, 10 लोग मेरे साथ है, परिवार बना हुआ है, एक बड़ा परिवार है। ये बहुत बड़ी खुशी लगती है। और आप इधर ध्यान से देखिएगा तो इसमें से कोई फिनाइल है, कोई हैंड वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है और सब कुछ यही बनाते हैं। मतलब रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, उसको बेचते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस सब के बारे में बताइए। और उससे पहले ये बता दीजिए कि न्यूज चैनल वाला नौकरी काहे छोड़ के फिर ये वाला बिजनेस आप शुरू किया? अचानक मन हुआ कुछ करने का कि नया व्यापार में उतरूं, अपना खुद का मालिक बनूं। बस ये मन में आया और मैं जुड़ गया और एक बड़ा परिवार बन गया है। तो काफी मन लग रहा है। वो एक नौकरी थी और इस व्यापार में चूंकि 10 लोग आज हमसे जुड़े हुए मेरे परिवार में हैं, 10 जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी मैं नौकरी कर रहा था, 30-35 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था और आज लोग जुड़े हुए हैं। अब उतना पैसा आप सैलरी देते हैं? हाँ, लगभग उससे ज्यादा ही है। उतना नहीं, उससे ज्यादा ही सैलरी हो जाती है। उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा सैलरी हो जाती है। लोगों को देना पड़ता है, रेंट है, सैलरी है, तो बहुत। तो हम केमिकल के व्यापार में, जैसे हमारे पास व्हाइट फिनाइल का है, हैंड वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, डिश वॉश है, जितने भी सफाई के कंसंट्रेट होते हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। और हम यहाँ सबका रॉ मटेरियल भी देते हैं। साथ ही वैसे ठेकेदार जो हाउसकीपिंग से जुड़े हुए, सफाई के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको एक ही छत के नीचे हमारे यहाँ सारा सामान मिल जाता है। अच्छा। जैसे झाड़ू से लेके, डस्टबिन से लेके, गार्बेज, सब कुछ, केमिकल से लेके सब मिला। जैसे ये व्हाइट फिनाइल हुआ हमारा, ये 4 रुपए लीटर आप तैयार कर सकते हैं। 4 रुपया में 1 लीटर? जी, मतलब 1 लीटर। हाँ, ये 5 लीटर तैयार करने में मात्र 40 रुपए आपके खर्च आएंगे। और बेचता आदमी कितने में? मार्केट में 150, 130 ऐसे करके ये बिकता है। और 40 रुपए में तैयार हो जाएगी आपकी पैकेजिंग। तो उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी बेचती होंगी, बनाती होंगी, 10 रुपया में बेचती होंगी। बिल्कुल, ब्रांडिंग पे खर्च होता है, ब्रांडिंग पे खर्च होता है। तो आप एक जो भी नया लोग इससे जुड़े हुए हैं, बजाप्ता हमारी टीम है जो उनको ट्रेनिंग देगी फ्री में। कोई हम उसके पैसे नहीं लेते हैं। आप हमें चाहे तो फोन पे हमसे बात कर सकते हैं, या जो नंबर दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं, या फिर हमारे कार्यालय पटना में आए, हमारी टीम है, वो आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगी। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, जो सामान आप ले जाएंगे उसका आपको पेमेंट करना है। जो भी केमिकल रॉ मटेरियल ले जाएंगे उसका पैसा देना। तो मिनिमम आदमी कितना पैसा इन्वेस्ट करके केमिकल का बिजनेस शुरू कर सकता है? आप चाहे तो 5-10 हजार से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 5-10 हजार में ही केमिकल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप कंसंट्रेट ले जाके आप बना के और कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें कमाई कैसे होती है? जैसे एकदम स्टार्टिंग से बताइए। जैसे कि मैं एकदम नया हूं, जैसे आप, और मेरा मन हुआ कि मैं ये बिजनेस से जुड़ूं, तो मुझे क्या करना होगा उसके? जैसे अगर हम बताते हैं, जैसे मान लिया एक जार जो 50 लीटर का कंसंट्रेट का आता है वो 7500 रुपए का सपोज आया। आप 7500 रुपए से लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम आप 2000 लीटर फिनाइल बना लेंगे उस एक जार से। 2000 लीटर फिनाइल को आप पैकेजिंग करिए बना के, सिर्फ पानी मिलाना है धीरे धीरे, और मिला के पैकेजिंग करके आपको बेचना है। तो लगभग उस 7500 से कम 17 से 18 हजार का माल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये क्या है? ये हैंड वॉश है, जो ये हैंड वॉश है। हाँ, ये क्या है? ये भी हैंड वॉश ही है, अलग अलग फ्लेवर में। और ये क्या है? ये टॉयलेट क्लीनर है। और ये फिनाइल है। ये व्हाइट फिनाइल है, ब्लैक फिनाइल हो, ग्लास क्लीनर है। ये बनता कैसे है? जैसे कि हैंड वॉश कैसे बनता है? जैसे हैंड वॉश बनाने के लिए जैसे फॉर्मुलेशन, हम तो कंसंट्रेट देते हैं लोगों को। हाँ। सिर्फ उसमें धीरे धीरे उनको पानी मिलाना होता है। ठीक है। उस कंसंट्रेट से वो हैंड वॉश तैयार हो जाता है। हाँ। वैसे तो अगर जो रॉ मटेरियल आप बनाना चाहें तो उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग का हमारे पास सिस्टम है। आप आए, पूरा एक एक विधि बताएंगे कैसे कंसंट्रेट बनाना है, या ये रॉ मटेरियल से कैसे बनाना है। मतलब कि आदमी घर पे बना सकता है और बना के बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, बिल्कुल बना के घर में बेच सकता है और एक अच्छा व्यापार कम पूंजी में शुरू कर सकता है।
महीने का कितना कमा सकता है आदमी केमिकल का बिजनेस खोल के? आराम से आप देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम आपने- बताइए कितना कमा सकता है? लाखों लाख कमा सकता है, लाखों की करोड़ों? उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं और है। मिनिमम कितना कमा सकता है? अगर किसी का दुकान नॉर्मल चल रहा हो, एकदम नॉर्मल, तो वो कितना कमा? आराम से आप 10-15 हजार रुपए इससे कमा सकते हैं। इसमें कहीं संकट, चूंकि इसकी डिमांड बहुत है और बहुत कम ही पूंजी में ये शुरू हो जाता है। अच्छा, आदमी बेचेगा कैसे? जैसे कि आपके पास से आया, वो हैंड वॉश तैयार कर लिया, टॉयलेट क्लीनर तैयार कर लिया, फिनाइल तैयार कर लिया, और जैसे आप रखे वैसे वो जार में रख लिया। अब वो सेल कैसे करेगा? जैसे इसका मार्केट बहुत, हर जगह जरूरत है, हर घर में जरूरत है, हर कार्यालय में, बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, हर जगह इसकी जरूरत है। और तब जब से कोरोना काल जब आया था, उस समय से इसकी डिमांड समझिए कि 50 गुना बढ़ गया है। जहां लोग घरों में मान लिया 1,000 रुपया सफाई पे खर्च करते थे, आज 10,000 खर्च कर रहे हैं। जिस बैंक में या ऑफिस में 5,000 खर्च होता था, आज वहां 50,000 लोग सफाई पे। तो जागरूकता बढ़ी है, सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता काफी बढ़ी है और लोग इस पे खर्च कर रहे हैं आज के दिन। तो इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, इधर डिटॉल रखा है आपने इतना बड़ा बड़ा, इधर आपने गुड नाइट रखा है, इधर हीट आपने रखा हुआ है मच्छर मारने वाला। जी। तो ये सब भी आप बनाते हैं? नहीं, हम नहीं बनाते। ये जिस कंपनी का है उसी कंपनी का सामान है। और हम एक रेंज रखते हैं। जैसे मान लिया कोई भी सफाई के जो काम में जुड़े हुए लोग हैं, वो आते हैं पूरे लिस्ट लेके कि मुझे डस्टबिन चाहिए, डिटॉल का हैंड वॉश चाहिए, गुड नाइट चाहिए, मोटे, तो उनको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। ये हमारी सोच रहती है कि झाड़ू से लेके सब कुछ हम उनको, गार्बेज बैग हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सब एक ही जगह उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो वो आदमी आपके पास से खरीदेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? वो जो मतलब आप जैसे आप केमिकल कितना भी है, कम करके देते होंगे? मार्केट से हमारा रेट कम रहता है। चाहे वो ब्रांडेड सामान भी लेते हैं तो मार्केट में जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का रेट रहता है वही हमारा रेट रहता है। अच्छा। तो मार्केट से कम रेट रहता है। कोई भी सामान लेंगे तो उसका रेट कम रहता है। झाड़ू लेंगे या कुछ भी ले जाते हैं, जो लिस्ट लेके आते हैं तो उनको रेट कम पड़ता है और एक ही जगह सब सामान मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 150-200 आइटम है, वो सब एक ही जगह मिल जाता है। ओके, तो ये हम लोग वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि, इधर जाइए, ये हम लोग वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हर व्यक्ति को नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी छोड़ के अपना व्यापार शुरू करके बहुत सारे लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उसी के उदाहरण है हमारे सर, जो पहले खुद मीडिया में काम करते थे। जैसे हम चिल्लाते थे वैसे सर पहले खुद चिल्लाते थे सर, क्या करते थे? कैमरे के पीछे का काम करते थे। और अब जो है सर खुद का बिजनेस शुरू कर चुके हैं। और इसमें है कुछ बताने लायक? आपकी कंपनी का नाम क्या है? माता रानी इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी का नाम है। हाँ, कितने लोग काम करते हैं इसमें? 10 लोग हैं। 10 लोग। तो 10 लोगों को आपने रोजगार दिया? जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ बताने लायक है तो आखिरी में जाते जाते बता दीजिए। बस कुछ नहीं, बस लोग आए, हमसे मिले और हम उनको जो भी हमसे बनेगा हम पूरा प्रशिक्षण देंगे और साथ में सामान वो अपना ले जाए। थैंक यू।